प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका विजय सर आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर आपका 16 तक देख रखा है और आज हम आराम करने वाले क्वेश्चन नंबर 17। आपको वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है एक बार जरूर कमेंट करके आप बताएं। साथ में लाइक का बटन जरूर दबाएं जिससे कहीं ना कहीं बेटा हम लोग प्रोत्साहित हों कि आगे और सारे वीडियो और अच्छे तरीके से क्या कर सके, बना सके। देखिए, जो आप करते हैं वही हमें समझ में आता है। हम लोग यहाँ बैठ के कैसे समझ सकते हैं कि आपको कितनी बातें समझ में आ रही है, कितनी बातें समझ में नहीं आ रही है। तो आप जब कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं, इससे ये बात क्या होती है, स्पष्ट हो जाती है कि हमारे बच्चों को कितना हद तक समझ में आ रहा है। तो चलिए आरंभ करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान समझिएगा। यह जो है आपका क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा भी जाता है बार बार। तो इस क्वेश्चन को समझने के तरीके अगर हम देखें तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मुख्य रूप से दो तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका तो मैं वही समझा रहा हूँ जो इसके पिछले लेक्चरों में मैंने उदाहरण में आपको दिखाया था ऐसे क्वेश्चन को। एक तो वो तरीका है और एक एकदम आसान तरीका मैं आज बताऊंगा कि जिस तरीका को देखो आपको मजा ही आ जाएगा कैसे आप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। क्वेश्चन है AP 3813 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद क्या करिए, ज्ञात कीजिए। आपको यह ज्ञात करना है कि अंतिम पद से 20वां पद कितना होगा। तो इस चीज को समझने के लिए मैं एक थोड़ा सा एक हल्का सा एग्जांपल लेता हूं, उससे समझिएगा। जैसे मान लो कि मैंने लिखा 2 4 6 8 10 12 14। मैं कहूं कि अंतिम से तीसरा पद निकालो, तो अंतिम से तीसरा पद 1 2 3 कितना होगा, 10 होगा। लेकिन हमने AP में अंतिम से तो निकालना नहीं सीखा है, कहां से सीखा है, प्रारंभ से सीखा है। तो अब यह जो अंतिम से तीसरा पद है, यह वाला पद जो है वो प्रारंभ से कम हुआ पद है। तो प्रारंभ से देखोगे तो 1 2 3 4 5, तो प्रारंभ से कम हुआ पद है 5वां पद। मतलब जो अंतिम से तीसरा पद था वह प्रारंभ से कम हुआ पद हो गया, 5वां पद। तो फिर इसके लिए ये 5वां पद डायरेक्ट हम कैसे जा सकते हैं, थोड़ा ये बात हम समझते हैं। तो सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पर जो समझने योग्य बात है यह देखो कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या कुल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल पदों की संख्या हो गई 7। अंतिम से कौवा पद निकालना है तीसरा, तो 7 में से 3 घटा दो तो 7 माइनस 3, और इसमें 1 जोड़ दो, कितना आएगा भाई, 7 में से 3 जाएगा 4 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 5वां पद। लीजिए 5वां पद आ गया ना। इसका मतलब हुआ कि प्रारंभ में से सॉरी अंतिम से अगर हमें कोई पद ज्ञात करना होगा तो पहले क्या करें, हम इस पूरे AP में पदों की संख्या ज्ञात कर लें और फिर पदों की संख्या में से अंतिम से जितना दिया गया उतना घटा के उसमें 1 जोड़ दें। जो पद आएगा वही पद का मान जो हमारा होगा वो अंतिम से दिए गए जिस पद के लिए मान पूछा जा रहा है उस पद का क्या हो जाएगा, मान प्राप्त हो जाएगा। बड़ा आसान है। इसका मतलब है कि किसी भी AP का अंतिम से अगर कोई पद निकालना हो तो पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि उस AP में पदों की संख्या कितनी है। तो चलो इसी आधार पर हमें करते हैं। कह रहा है कि 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से कौन करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। तो कैसे इसका हल निकालेंगे। तो हल में मैंने आपसे कहा कि इसके दो तरीके हैं। हम पहला तरीका ले रहे हैं, ठीक है। अब पहला में हम क्या करेंगे, पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम लिखो AP 3 8 13 डॉट 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 253। AP है तो पहला पद ये कितना हो गया 3 4 बनकर 8 माइनस 3 कितना आ गया 5। अंतिम पद 253 और यहाँ n का मान आपको निकालना। तो पहले निकालो आप n का मान। तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि nवां पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह हमारा हो गया nवां पद। मान उठा कर रख दो। an का मान है 253, ये है 3, n आपको निकालना ही है और डी का मान कितना आ गया 5। यह आ गया 253 बराबर 3, 5 का गुणा करेंगे तो 5n माइनस 5। यहाँ पे आ गया 253। अब माइनस 5 में से 3 जाएगा तो -2, मतलब 5n माइनस 2। -2 को इधर भेजेंगे तो 253 -2 इधर आ गया तो +2 बराबर 5n के बराबर आ जाएगा। जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 255 बराबर 5 है। तो n बराबर कितना आ गया, तो n बराबर आ गया 255 बटा 5। 5 एकम 5 बचा 25 और 5 एकम 5। हमारा n का मान यहाँ से निकल के आ गया 51।
इसका मतलब है इस दिए गए एपी में पदों की कुल संख्या कितनी है? 51 है। इसलिए इसलिए अंतिम से 20वां पद। अब अंतिम से 20वां पद कितना होगा? तो यह हमारा हो जाएगा प्रारंभ से, ध्यान से देखना, प्रारंभ से पद की संख्या कितनी? 51 माइनस कौवा पद निकालना है 20वां, तो 51 माइनस 20 प्लस 1वां पद के बराबर होगा। ठीक है जी। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारा? तो 51 में से 20 जाए कितना बचेगा? 31, 31 में 1 जुड़ा कितना हो जाएगा? 32। तो यह हो जाएगा प्रारंभ से 32वां पद। प्रारंभ से कौन पद हो जाएगा? 32वां पद। अब प्रारंभ से 32वां का मतलब क्या होगा? ए 32। इसका मान कितना आ जाएगा? ए प्लस 31 डी के बराबर। ए और डी है ये उठा के रख दीजिए। तो ए का मान हो गया हमारा 3 प्लस 31 और डी का मान कितना हो गया? 5। सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 15 155 हो जाएगा। 5 कम 5 5 15 और जोड़ोगे यह हो जाएगा 158 के बराबर। लीजिए अंतिम से 20वां पद हमारा निकल के आ गया 158। आप देख सकेंगे यहाँ पे अर्थात अंतिम से 20वां पद, और अंतिम से 20वां पद हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 158 होगा। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो एक तो तरीका ये हो गया, समझ में आया? ऐसे ऑलरेडी मैंने पहले भी समझा रखा है। अब एक दूसरा तरीका स्टार्ट करते हैं। मैं इसे हटाता हूँ और दूसरा कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। दूसरा बहुत आसान है, बड़ा सिंपल है, बहुत लोग इसे कराते भी हैं। तो चलिए सेकंड हम भी लेते हैं एक तरीका और इस पर समझते हैं क्या कहते हैं। हमारा एपी क्या दिया है? तो एपी दिया है 3 8 13 253, ऐसे हमारा एपी दिया। हम क्या करते हैं इस एपी को रिवर्स में लिखते हैं। रिवर्स मतलब पलट देते हैं। तो अगर एपी को पलटेंगे तो एक नया एपी जब लिखेंगे, एपी के पदों की दिशा बदलने पर अब एक नया एपी आएगा, ए डैश पी डैश, ऐसे हमारा आ गया। और यह मान हमारा आ जाएगा 253। पलटोगे ना तो जो पीछे पहले लिखा जाए 253 डॉट 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 13 8 3, ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? अब क्या हुआ? अब इस एपी को अगर ध्यान से देखो तो पहला पद क्या होगा? ए हो गया 253। स्वाभाविक सी बात है डी क्या आएगा यहाँ पे? तो डी किसी भी, अब देखो जो भी ये पद हैं, या आपका पहला पद अगर इस तरीके से समझना तो या पहला तो ये दूसरा पद, तो दूसरे में से पहले को घटा दो, हमारा डी आ जाएगा। मतलब 8 माइनस 13, और 8 5 13 होता है तो -5, इतना आ गया। अंतिम पद क्या यहाँ पे आएगा? 3, तो ए एन बराबर आ गया 3। इसलिए अच्छा एन कितना दिया बाबू? यहाँ पे आपको कौन पद निकालना है? 20वां पद निकालना है ना, तो फिर इसकी जोते भी नहीं पड़ेगी। एन का मान हमारा क्या दिया है? 20 दिया। ठीक, अब चलो हम क्या लिखते हैं, चूंकि 20वां पद, तो 20वां पद A20, ये होगा A प्लस 19 डी के बराबर, इतना ही होगा। मान रखो A का मान है 253 प्लस 19 और डी का मान है -5। गुणा करो 253 और प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, 9 पचे 45 का 5 4 और 5 कम 5 और 5 4 9 पचे 45 5 हो गया, और 5 कम 5 और 5 4 9, 95। घटाओ 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ बचा 4, 14 में से 9 जाएगा 5, और यहाँ कितना बचेगा 1, तो कितना आ गया? 158। देयरफॉर A20 का मान हमारा निकल के आ गया 158। आइए आपसे क्या किया पूछा गया था। तो एक तरीका तो ये देखो कितना आसान है, और लास्ट में आप ये लाइन लिख दीजिएगा। ये तरीका तो आपका यह है कि आप दिए गए एपी को पलट दो, और पलट के जो उसका अंतिम पद था उससे पहला ले लो, फिर सार्वंतर ले लो, और फिर आप विश्व पद डायरेक्ट निकाल दो, ऐसे भी निकल जाएगा। और एक तरीका हमारा विस्तार से ऐसे है कि हम इस तरीके से निकाल लें और हमारा मान क्या हो जाए? खूब आराम से निकल के आ जाए। मेरे ख्याल से दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। मजा आया? तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, साथ में इस वीडियो के लिंक अपने दोस्तों में क्या करिए? शेयर कर दीजिए, जिससे दोस्तों को पता चलेगा क्लास क्या हो गया? आरंभ हो गया। चलिए नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 17 देखने के बाद अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 18 की। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या है, कह रहा है किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। कोई एपी है, उसका चौथा और आठवें पदों का योग कितना दिया है? 24 दिया है पहले शर्त में। दूसरे में क्या करता था, छठे और 10वें पदों का योग कितना है? 44 है। बात समझ में आ रही है? कहा है कि चौथा और आठवें पदों का योग 24 और छठे और 10वें पदों का योग कितना है? 44 है। तो आपसे कह रहे हैं कि एपी का प्रथम 3 पद क्या करिए, क्या करिए। अब 3 पद ज्ञात करना हो, 4 पद ज्ञात करना हो या कोई भी पद ज्ञात करना हो, तो पदों को ज्ञात करने के लिए 2 चीजों की हमें आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन सा भाई? पहला तो पड़ता है आपका प्रथम पद और दूसरा पड़ता है सार्वअंतर, जो दिया नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसी को मानेंगे। इसका हल कैसे करेंगे अब? तो हल में हम लिख रहे हैं माना, माना एपी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी है। तो प्रथम शर्त से क्या कहता है, चौथे और आठवें पदों का योग। तो चौथा पद मतलब A4 प्लस आठवां पद मतलब A8 किसके बराबर है? 24। ठीक है, अब इसका विस्तार रूप लिख लो। चौथे पद का मतलब हो गया A+3D, आठवें पद का मतलब हो गया A+7D, और कितना हो गया? 24। ए में ए एड हुआ, कितना हो गया? 2A, और 7 3 मिलकर कितना हो गया? 10D बराबर 24। हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं पूरे में। 2 से भाग देंगे तो A+5D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। प्रथम समीकरण से प्राप्त हो गया। अब बारी आती है दूसरी शर्त के। दूसरी शर्त क्या कह रहा है हमारा? तो द्वितीय शर्त से, और द्वितीय शर्त कहता है कि छठे और 10वें पद मतलब A6 प्लस A10 यह किसके बराबर है? 44 के, 44 के। इसका भी विस्तार रूप लिखो। A6 का मतलब हो गया A+5D और A10 का मतलब हो गया A+9D, और यह हो गया 44 की। ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए A मिलकर कितना हो गया? 2A प्लस 5 और 9 कितना हो जाएगा? 14D इक्वल टू 44। हम क्या करते हैं, सब में 2 से भाग देते हैं। भाग देने लायक है तो भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो क्या मिलेगा आपको? तो यहाँ से मिल जाएगा A+7D इक्वल टू 22 गुना कितना होता है? 44। यह हमारा आ गया, आया हो गया समीकरण नंबर 2। क्या करोगे भाई, ए और डी तो चाहिए ना 3 पद निकालने के लिए। तो आप क्या करें, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा दे या दूसरे में से पहले को घटा दो, जो भी आप करना चाहें। तो आप लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 माइनस 1 से। समीकरण 2 का लिख लिया A+7D इक्वल टू 22, इतना हमारा आ गया। और ये हो गया हमारा A+5D इक्वल टू 12। आप घटाने जा रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, और जैसे ही घटाने पर जाएंगे तो नीचे के चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। सब नीचे प्लस है तो सब क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखिए ए से क्या हो गया? कैंसिल। 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा? 2D, और 12 में 22 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। तो डी का मान कितना है निकल के? तो 10/2, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। देयरफॉर सार्वंतर हमारा निकल के आ गया 5। लीजिए सार्वंतर तो आ गया। अब एक और क्या चाहिए? पहला पद चाहिए। तो अब इस डी का मान चाहे आप 1 में रख दो चाहे कहाँ रख दो, 2 में, दोनों में से कहीं एक जगह रख सकते हो। रखने से आपको बड़ी सरलता से क्या हो जाएगा? ए का मान निकल के आ जाएगा। तो आप लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, और 1 में रखोगे तो देयरफॉर A+5 इंटू 5 इक्वल टू 12। ये कितना आ जाएगा भाई? A+25 इक्वल टू 12। यहाँ क्या आएगा? 25 को तो ट्रांसफर करो, यहाँ से आगे A इक्वल टू 12 माइनस 25, और A का मान इस तरीके से निकल के आएगा। 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, लेकिन आगे क्या लग जाएगा? माइनस। तो प्रारंभिक या प्रथम पद जो हमारा आ गया -13, और सार्वंतर निकल के कितना आ गया? 5 निकल के आ गया। तो आपसे क्या पूछा है? कह रहा है इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे अतः एपी का प्रथम 3 पद। और प्रथम 3 पद कौन कौन सा होगा? एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा ए, दूसरा हो जाएगा A+D, और तीसरा हो जाएगा A+2D। यही होगा, बस मान रख दो। ए का मान कितना आएगा?
तो ए तो हो गया -13, पहला पद तो यह आ गया -13 का। दूसरा आ गया -13 प्लस डी का मान कितना है 5, और तीसरा आ गया हमारा -13 प्लस 2 × 5। अब यहाँ ध्यान से देखिए, पहला पद आ गया -13, -13 में से 5 जाएगा -8, और -13 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा -3। और यह जो मान निकल के आ गया -13 -8 -3, यही दिए गए एपी के प्रथम क्या होंगे 3 पद होंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? देखिए कितना आसान है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही होगी, मजा भी आ रहा होगा आप लोग को। तो साथ में क्या करिए भाई, लाइक का बटन दबाइए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें बाबू। जितना आप सहयोग करेंगे हम लोग का, उतना ही हम अच्छे ढंग से यहाँ पढ़ाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और हम लोग डिजिटल के बारे में भी सोच रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके डिजिटल आप लोग के लिए लाया जाए। लेकिन डिजिटल कह देना और लाने में थोड़ा क्या है अंतर है। कोशिश में है हम लोग लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पढ़ाने में थोड़ी समस्या भी होती है, ज़्यादा वीडियो बनाना पड़ता है, फिर उसको एडिटिंग करनी पड़ती है, तो समय लगता है। लेकिन तभी भी केवल कह देने में नहीं डिजिटल आ जाता है, डिजिटल लाने में थोड़ा समय है। तो आप लोग का अगर सहयोग बना रहेगा तो डिजिटल लाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग का सहयोग ही सब सर्वोपरि है। तो पूरी हमारी कोशिश है कि ढंग से अच्छे से जितना अच्छा से अच्छा हो सके आपको पढ़ाया जाए, जिससे आपका सपोर्ट अधिक से अधिक मात्रा में हम लोग को क्या प्राप्त हो। तो चलें नोट करें। इसके बाद से हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 करने के बाद अब बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। और क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। कह रहा है कि सुब्बारा, एक व्यक्ति है सुब्बारा, ने सन 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। एक सुब्बाराव नाम का व्यक्ति है जो सन 1995 में किसी कंपनी में कार्य करने के लिए अपॉइंट हुआ। जिस वक्त उसका पेमेंट या तनख्वाह, जो मासिक तनख्वाह था, वो 5,000 रुपया था। ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष उसके तनख्वाह में 200 रुपये की वृद्धि प्राप्त की गई। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? आपको ये बताना है कि किस साल में इसका वेतन जो होगा वो 7,000 रुपये के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो आप तो चाहो तो जोड़ जोड़ के भी बच्चे कर सकते हैं, 200 रुपये जोड़ के बता सकते हैं। लेकिन चूंकि हम एपी पढ़ रहे थे, हमें जोड़ के नहीं बताना है। तो देखो इसमें आपको उस वर्ष का नाम बताना है कि जिस वर्ष उसका वेतन कितना होगा 7,000 रुपया होगा। अब उस वर्ष का नाम बताने के लिए बाबू हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि कितने वर्षों बाद उसका वेतन 7,000 रुपया होगा। पहले यह जानना आपको क्या होगा, जरूरी होगा। उसके बाद ही उस वर्ष का नाम क्या कर पाएंगे, बता पाएंगे। तो चलिए, बड़ा आसान है। इसका सॉल्यूशन हम कैसे करें? किस वेतन से स्टार्ट किया है? 5,000 रुपया से। तो 5,000 रुपया से जो स्टार्ट किया, ये इसका प्रथम पद हो गया। तो ए बराबर हो गया 5,000 रुपया। ठीक। कितना रुपया बढ़ रहा है हर साल? तो 200 रुपया बढ़ रहा है। तो ये हो गया सारबंतर। तो डी बराबर हो गया हमारा 200 रुपया। ठीक है। लास्ट में कितना हो रहा है 7,000। तो अंतिम पद हो गया हमारा 7,000। क्या निकालना है आपको? निकालना है कि वर्षों की संख्या, कि कितने वर्ष बाद वह 7,000 रुपया प्राप्त करेगा। क्या ये समझने में कोई दिक्कत है? मैंने कहा यहाँ से स्टार्ट करो। 5,000 से स्टार्ट हुआ ना, तो जहां से स्टार्ट होगा वो हो गया मेरा प्रथम पद। हर साल कितना बढ़ रहा है 200 रुपया, तो वो क्या हो जाएगा सारबंतर। कितना तक बढ़ के जा रहा है 7,000, तो वो हो गया हमारा अंतिम पद। तो कितने सालों में 7,000 पहुंचा, तो वो हो गया हमारा एन। तो एन का मान निकालना है, बड़ा आसान है। तो आप यहाँ लिखे क्योंकि एनवा पद ए एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना हमारा 7,000 है, ए कितना है 5,000 है, एन कितना है पता नहीं है जी, डी का मान कितना है 200। सॉल्व करिए। 5,000 के इधर लेके आओ, ये हो जाएगा 7,000 माइनस 5,000 बराबर 200 गुणा करो 200 एन माइनस 200। कितना हो गया? 7,000 में से 5,000 जाएगा, कितना बचेगा? 7,000 से 5,000 ये बच जाएगा 2,000 बराबर 200 एन माइनस 200। 200 किधर लेके आओ, तो 2,000 प्लस 200 और ये होगा 200 एन के बराबर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 200 एन बराबर हो जाएगा, 2,000 में 200 जुड़े कितना हो जाएगा 2,200। तो एन का मान कितना हो गया? तो एन का मान हो गया 2,200 बटा 200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 2 एकम 2, 11 दूना 22। हमारा एन का मान निकल के आ गया कितना 11। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब हुआ कि 11 वर्षों बाद सुब्बाराव की तनख्वाह 5,000 से बढ़ के कितना हो जाएगी 7,000 हो जाएगी। यही बात हम यहाँ लिखेंगे।
हम लिखेंगे अर्थात 11 वर्षों पश्चात सुब्बाराव का वेतन 7,000 हो जाएगा। यह तो क्लियर हो गया कि 7,000 रुपया हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है किसकी, वर्षों की, कि 11 वर्षों पश्चात वो कौन सा वर्ष होगा। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ भाई, 1995 से। तो इसको फिर एक एपी ग्रुप में देखो, 1995 में स्टार्ट किया, अगला क्या हो जाएगा 1996, उसका अगला क्या होगा 1997। तो प्रत्येक वर्षों में अंतर कितना का है, 1 वर्षों का है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ हम ध्यान से समझें, तो हमको पहला पद हो गया 1995 जहां से स्टार्ट हुआ है, सार्वंतर 1 वर्षों का है, 1 वर्ष का सार्वंतर है। उसके बाद कितने वर्षों तक गया, 11 वर्षों, मतलब एन का मान क्या होगा 11। तो क्या निकालना है आपको, एन का मान निकालना है, अंतिम निकालना है। तो अंतिम वो वर्ष कौन सा होगा जिस वक्त वेतन कितना होगा 7,000 होगा। बड़ा आसान है, आप लिखो एनवा पद, चूंकि एनवा पद एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन के जो एन पर 11 है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा 11वां पद होगा इसका। इसका मतलब A11 इजकल टू ए 1995 प्लस 11 माइनस 1 और डी कितना हो गया 1। कितना हो गया बाबू, A11 1995 अब प्लस 10, 11 में से 1 गया 10 और 10 गुणे 1 कितना हो जाएगा 10, जोड़ दो। तो यहाँ पे A11 का मान हमारा निकल के आ जाएगा 5 2 सॉरी 2 कह रहा हूँ, 9 में 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 0, फिर ये कितना होगा 0, कितना हो जाएगा 0। तो A11 आ गया 2005। इसका मतलब क्या हुआ, हम कहेंगे अर्थात 2005 में सुब्बाराव का वेतन कितना रुपया हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। क्लियर, तो नहीं बच्चा पार्टी। तो इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, इस प्रश्न का हल यहाँ पे कर पाएंगे। तो एक प्रश्न में 2 प्रश्न था, एक तो हमें एन का मान निकालना था और दूसरा वही एन का मान रख के हमें उस वर्ष की प्राप्ति करनी थी जिस वर्ष में सुब्बाराव का कुल वेतन 5,000 से बढ़ के कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। तो हमने प्राप्त किया कि सन 2005 में सुब्बाराव का वेतन कितना हो जाएगा 5,000 रुपया हो जाएगा। क्लियर ना, समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। मेरे ख्याल से बड़ा आसान है, सिंपल है। चलिए आराम से नोट करिए। अब बच जाता है इसका लास्ट प्रश्न, इसके बाद हम इसका लास्ट प्रश्न करते हैं और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 5.2 यहाँ पे क्या होगा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए नोट करिए। तो प्रश्न 19 करने के बाद अब हमारा लास्ट प्रश्न आता है और प्रश्न नंबर है 20। बड़ा प्यारा प्रश्न है, एक रामकली जी हैं, उन्हीं के आधार पर आपका प्रश्न दिया गया है। क्या कह रहा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। कितना रुपया बचाया है एक सप्ताह में 50 रुपये। कह रहा और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 बढ़ाती गई। ध्यान रखना, पहले सप्ताह उसने 50 रुपया बचाया, दूसरे सप्ताह में 50 रुपया और बचाया प्लस 17.5 रुपया और उसमें जोड़ दिया, तो कितना हो गया आपका 67.5 रुपया दूसरे सप्ताह बचाया उसने। फिर तीसरी सप्ताह में 67.5 में फिर आपका 17.5 रुपया और बढ़ा दिया। बात समझ रहे हो मेरी, मतलब हर सप्ताह में 17.5 रुपया वो क्या करती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत बढ़ के कितना हो गया 207 रुपया 50 पैसा, तो आपको बताना कि एन का मान क्या होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आसान है। चलिए इसको करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कि प्रथम सप्ताह में बचत, और प्रथम सप्ताह में बचत पहला पद होगा, ये हो गया हमारा 50 रुपये के बराबर। ठीक है, अब कह रहा है कि साप्ताहिक बचत में बढ़ोतरी, साप्ताहिक बचत में बढ़ोतरी। अब साप्ताहिक बचत में बढ़ोतरी जो होगा वो सार्वंतर हो जाएगा। वो कितना रुपया बढ़ रहा है, तो 17.5 रुपया बढ़ा के क्या कर रही है, बचा रही है। कह रहा है कि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितना है भाई, तो 9वें सप्ताह में साप्ताहिक बचत, साप्ताहिक कुल बचत, तो साप्ताहिक बचत हमारा क्या हो गया एन
यह हमारा क्या हो गया, किसके बराबर, तो ये कुल है 207 रुपया 50 पैसे, इतना हो गया। nवें सप्ताह में कुल इतना बचा लेती है, तो आपसे पूछा गया n का मान बता दीजिए, n कितना। बड़ा आसान है बाबू, आप लिख चुके nवां पद, और nवां पद होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखते जाओ, an का मान दिया है 207 रुपया 50 पैसा, a है 50 रुपया, n आपको पता नहीं, d का मान दिया 17 रुपया 50 पैसा। ठीक है जी, हम क्या करते हैं 50 को इधर लेके आते हैं, तो ये हो गया 207.50 माइनस 50 बराबर इसका गुणा कर दिए, तो 17.5 n माइनस 17.5। ठीक है, अब यहाँ देखो 207 में से 50 घटाओगे तो 7 में से 0 गया, ये तो रहा 7, अब 20 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा 15.50 बराबर 17.5 n माइनस 17.5। इसको भी उधर लेके जाओ, क्या होगा फिर, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 17.5 n इक्वल टू 157.50 प्लस 17.5, ऐड करोगे तो 17.5 n बराबर हो जाएगा, अरे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 होगा, 50 होगा, 50 से जोड़ के कितना हो गया 1, तो यहाँ हो गया 0, 7 7 14 1 15 और 5 1 6 1 7, मतलब 175 इतना का बराबर होगा। तो n कितना होगा, तो n बराबर होगा 175/17.5, काटोगे कितनी बार में कटेगा 10 बार में, देयरफॉर n का मान आ गया हमारा 10, इतना आ जाएगा। क्लियर है, अगर हमारा मान इतना आ गया तो ये पूछा ना कि n कितना होगा, तो n का मान कितना होगा 10 होगा, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। इसका मतलब है कि कितने सप्ताह बचा है इसमें, 10 सप्ताह बचा है, तो उसका 50 रुपए से बढ़ के कितना हो गया 207 रुपया 50 पैसे के बराबर हो गया। समझ में आ गया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, और इस तरीके से हमने प्रश्नावली 5.2 जो समांतर श्रेणी का था वो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि सारे लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्या होंगे, समझ में आए होंगे। बहुत प्यारा एक्सरसाइज है, आप इसे ठीक से पढ़िए, अब बड़ी आसानी से क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो चलिए आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, और 5.2 यहाँ पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। अब अगले लेक्चर में हम 5.3 की बातें करेंगे, जहाँ पे पदों को जोड़ने का बात करेंगे, या हम दिए गए एपी का योग ज्ञात करने का प्रयास करेंगे, और वो भी चैप्टर बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है, इसी का एक्सरसाइज है 5.3, तो वो भी हम करने का आगे क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मजा आ रहा होगा आपको क्लास में, तो आप इसी तरीके से क्लास से जुड़े रहें, प्लस आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, साथ में अपने दोस्तों को भी क्या करते रहिए, जोड़ते रहिए। बहुत जल्द मिल रहे हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।